मुंबई और दुबई रियल एस्टेट के होम ग्राउंड्स कहे जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में जो भी लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो भी लोग रियल एस्टेट में एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं या फिर एडिशनल ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो सब लोगों का केवल जब इस इंडस्ट्री में एंटर करना होता है तो पहला क्वेश्चन होता है कि किस डेवलपर के साथ में काम करें। यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आप अपना टाइम, आप अपनी एनर्जी और अपना फ्यूचर, और कहीं ना कहीं अगर आप प्रोफेशनली इस बिजनेस को करते हैं, अगर आप प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर पूरा का पूरा दांव पे लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस डेवलपर के साथ में काम करें और कैसे प्रोजेक्ट के अंदर डील करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं शिवकोश आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छे डेवलपर का चयन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको चेक करना है किसी भी डेवलपर के अंदर कि उस डेवलपर के साथ में आप काम करें या नहीं करें। मुंबई जैसे एरिया के अंदर, नवी मुंबई या फिर मुंबई 3.0 जैसे एरिया के अंदर साल के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स देता है, क्योंकि दोस्तों आप जिस बिल्डर के साथ में अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर उसके प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, अगर प्रोजेक्ट मार्केट में नया है, अगर प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन के ऊपर 5 साल तक काम कर रहा है, तो आपके पास अगर मल्टीपल लोकेशंस के क्लाइंट्स आ गए, अगर आपके पास में मल्टीपल रिक्वायरमेंट के क्लाइंट्स आ गए, तो आप उस क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आप उसे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दिखा पाएंगे। देखो, क्लाइंट के कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लाइंट की कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, लेकिन आप एक बड़े डेवलपर के साथ में काम करते हैं, आपके पास मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर और मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हो, तो आप आपके पास आने वाले किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर्टी कहीं पे भी दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इंडस्ट्री में करियर बनाने से पहले चेक कर लीजिए कि बिल्डर की कैपेसिटी कितनी है, मार्केट के अंदर कितना पुराना है और किस तरीके से काम कर रहा है, सो दैट आपके पास आने वाला हर एक क्लाइंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो पाए। और दूसरा पॉइंट जो आपको सबसे पहले देखना है वो है इनकम सिक्योरिटी। देखो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप काम करने वाले हैं, तो देखो फ्री के अंदर तो करने वाले नहीं है, आप फ्यूचर लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, चाहे प्रोफेशनली करें या फिर रिटायरमेंट के बाद में अपने आप को एक्टिव करने के लिए आप काम करें, कैसे भी करें, लेकिन एंड गोल आपका पैसा ही है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप पैसे के लिए जब काम कर रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि भैया जिस बिल्डर, चाहे वो कितना भी बड़ा बिल्डर हो, चाहे कितना भी छोटा हो, एक्चुअल में उसका पेमेंट प्लान क्या है, आपको किस स्लैब के अकॉर्डिंग पैसा देगा। मुंबई के अंदर अक्सर चला करता है 2%, 3%, 4%, 5%। तो आप एक बार पूरा कंफर्म कर लीजिए कि पैसा कितना और कब, कितनी तारीख को मिलेगा भाई मुझे। ये सारा का सारा एक बार कंफर्म कर लो बिल्डर के साथ में बैठकर, और फिर अगर नहीं मिले तो आप एक बार पूरा का पूरा प्रीवियस जो सीपीज है आसपास के, या फिर जो भी उनके साथ में रियल्टर्स काम कर रहे हैं, उनसे चेक कर लो कि एक्चुअल में पैसा दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो उससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप अगर कोई भी यूनिट उसके अगर टाउनशिप में सेल आउट करेंगे, उसके टाउनशिप्स के अंदर सेल आउट करेंगे, तो आपका इनकम सिक्योर्ड है। देखो, पैसे के लिए काम कर रहे हो तो एक बार जरूर चेक करना। और सबसे बड़ी बात, मुंबई जैसे एरिया के अंदर बिल्डर्स बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि देखो हर बिल्डर के पास अपने अपर लेवल के सीपीज होते हैं, हर लेवल के अलग अलग रियल्टर्स होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो नया बिगनिंग जो रियल्टर आता है, नया बिगनिंग सीपी जो किसी के साथ में कनेक्ट करता है, काम करता है, तो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती, उतनी इक्वलिटी नहीं मिलती है। वो अपने जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने प्रीमियम रियल्टर्स, अपने प्रीमियम सीपीज को ही देते हैं। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि भैया इनकम का जो सेगमेंट है, क्या उनको मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, एक बार चेक कीजिए। और इक्वलिटी का भी एक बार चेक कीजिए कि एक्चुअल में सभी लोग इक्वल है या नहीं है। और थर्ड पॉइंट वापस से है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। मतलब मुंबई जैसी सिटी के अंदर आपको हर दिन नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप हर दिन नया काम कर सकते हैं, हर दिन नए बिल्डर के साथ में काम कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस भी बिल्डर के साथ में काम कर रहे हैं उसमें आपकी खुद की ऑन क्या सिक्योरिटी है, आपके फैमिली की क्या सिक्योरिटी है, और सेकंड आप जो आज काम कर रहे हैं उसकी क्या सिक्योरिटी है। मतलब आप जब उस बिल्डर के साथ में काम कर रहे हो तो आपको क्या एडिशनल पर्क दे रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है, टर्म इंश्योरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है एडिशनल आपको। तो वो एक बार आप चेक कर लो कि क्या सिक्योरिटी आपको एडिशनल पे कर रहा है वो, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से बिल्डर्स ऐसा नहीं करते। आप यूनिट बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ काम करके आप एडिशनल पर्क्स भी ले सकते हो। दूसरा, बिजनेस की सिक्योरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप उस बिल्डर के साथ में 4 साल से काम कर रहे हो, लेकिन बिजनेस की क्या सिक्योरिटी है वो उसके, मतलब मैंने आज 4 साल तक आपको टाइम दिया है, लेकिन अब मेरी क्या सिक्योरिटी है, मतलब क्या मुझे इनकम सेगमेंट मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, और अगर मैं बिजनेस खुद अगर एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, वो भी एक बार आप चेक कर लीजिए। और थर्ड बात, सबसे बड़ी बात, फैमिली की सिक्योरिटी क्या है। मतलब देखो,
हम कहीं ना कहीं हमारी फैमिली और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जिस डेवलपर बिल्डर के साथ में आप काम कर रहे हैं, जैसे सीपी बनकर, रियल्टर बनकर, ब्रोकर बनकर, कैसे भी काम कर रहे हो, लेकिन एक बार चेक कीजिए कि आप उस बिल्डर के साथ में काम करते हैं तो क्या आपकी फैमिली सिक्योर है। मतलब आपने जो भी बिजनेस ओवरऑल पिछले 3 साल 2 साल के अंदर बिल्ड किया आज स्टार्ट करके, तो आपका ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट हो सकता है या नहीं, एज इट इज। वो फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ में सीपी काम कर रहे हो और आपका लेवल बी है, तो क्या बी से ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर सकती है। तो एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आप पूरा टाइम देंगे तो वही वापस से दोबारा सेकंड जनरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप चेक कीजिए कि क्या आपकी बिजनेस आपकी खुद की और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी है। और चौथा सबसे कमाल का है और सबसे बड़ी बात है, देखो आपको मुंबई के अंदर हर दिन, हर महीने, हर साल आपको एक नया डेवलपर देखने को मिलेगा, मार्केट में आएगा, पैसा जनरेट करेगा और भाग जाएगा। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट, वो है ब्रांड वैल्यू। एक्चुअल में मुंबई के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टर इतने, जो भी इन्वेस्टर्स और होम बायर्स इतने एजुकेटेड है कि वो किसी भी ब्रांड के साथ में ही डील करना पसंद करते हैं। अगर आप हर दिन एक नए ब्रांड के साथ में काम करेंगे तो कस्टमर का आपके साथ में ट्रस्ट कभी भी नहीं बनेगा। आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ में काम करेंगे, नए बिल्डर्स के साथ में काम करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम अच्छे से तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप एक अच्छे बिल्डर जिसकी मार्केट के अंदर अथॉरिटी हो, जिसका मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी हो, मार्केट के अंदर वैल्यूज हो, जिन्होंने मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हो, जो कस्टमर को सेटिस्फाई किए हो, कस्टमर के सारे इश्यूज को सॉल्व किया हो, प्रोजेक्ट्स लीगल हो, टाइटल क्लियर हो, साथ में काम करने वाले सभी लोग भी एथिकली काम कर रहे हो। तो आप जब ऐसे ब्रांड वैल्यू के साथ में मार्केट में काम करेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में आते हैं और मार्केट में एक नए बिल्डर के साथ में काम करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एग्जिस्टिंग बड़े डेवलपर के साथ में, जिसने प्रूव किया है अपने आप को पिछले कुछ सालों के अंदर, डिकेड्स के अंदर, तो आप उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी का फायदा उठा सकते हो और फायदा उठाकर अपनी डील्स को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप एक बार क्रेडिबिलिटी भी चेक कर लो कि उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर क्या है और किस नाम से एक्चुअली में चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे पहले चेक करना है किसी भी डेवलपर बिल्डर के साथ में काम करने से पहले। बाकी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको अपन कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ में काम करते हैं तो मैं आपको पूरा का पूरा सिखाने वाला हूं कि कैसे क्लाइंट जनरेशन होता है। हो सकता है आपके पास अच्छा नेटवर्क हो तो आप उस अच्छे नेटवर्क से रिलेशंस निकाल के, रेफरेंस निकाल के डील्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में क्लाइंट्स नहीं हो, रेफरेंस नहीं हो, आपका अगर बैकग्राउंड सॉलिड नहीं हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूं कि कैसे लीड जनरेशन होती है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं। दूसरे उसके बाद में कैसे क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना है फोन के ऊपर, कैसे अपन बात करके क्लाइंट को साइट विजिट पे बुला सकते हैं। देन उसके बाद में कैसे साइट विजिट कराई जाती है और कैसे क्लोज किया जाता है और किस तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है और कैसे आप रियल एस्टेट में अच्छे से और कैसे आप रियल एस्टेट में अच्छे से काम कर सकते हैं। सारी की सारी ट्रेनिंग्स मैं आपके साथ में शेयर आउट करने वाला हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।